कहाँ पे थे? हाँ 11C8 को कैसे करेंगे बताओ सब लोग, लास्ट लेक्चर लिया था ना, ये कॉम्बिनेशन का है। 11 से लेके 11 फैक्टोरियल। हाँ मतलब 8 डिजिट लेंगे। इंटू 11 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 11 टाइम होना चाहिए, 8 बार होना चाहिए। जो 11 से 8 बार। पीछे जाएंगे ना वो 8 होना चाहिए, टोटल नंबर्स 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 9, 8, 7, यहाँ पे दिख रहा है ना 7, बोलो 6, हाँ 5 7। कितना हुआ 4, 8 हो गया। तो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल होगा, मतलब 8, 7, मैम 6, साथ ही वो ऊपर 5, 4, क्या हुआ ऊपर साथ ही क्या हुआ, हुआ? साथ ही हुआ, 4 भी आएगा। अच्छा 7 हुआ तो और 4 आएगा, ठीक है। 5 4 जाएगा, 5 4 जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या होता है 6 होगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा। मतलब इन दो तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, कितना आएगा 990 आंसर आएगा। समझा क्या? 990 आंसर आएगा, क्योंकि 11 में से 8 लोगों को ही सिलेक्ट करना है, और स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि जो मेन है इतना ही होना चाहिए या वुमेन है इतना ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 8 लोगों को सिलेक्ट करना है तो 8 लोग टोटल में से सिलेक्ट करेंगे, सेपरेट सेपरेट नहीं करेंगे। 990 आएगा यहाँ पे। चलो रफ कर दो ये। मैम और एक करो ना सॉल्व ऐसे ही सेम। देखो इसके दूसरा बताओ मैं ऐसे सेम क्वेश्चन। करना है क्या? दूसरा, हाँ दूसरा एक है, उसका आंसर भी है क्योंकि। बताओ। बोलो बोलो। A committee consists of 3 men and 5 women if 4 person is to be selected, ऐसे तो ऊपर 8 आएगा और नीचे 4। 8C4। अभी इसको तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये वाला 8 है ना, कितनी बार लिखोगे 4 बार। 8 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा ही करना है। और फिर डिवाइड कर सकते हो आप। ओके ठीक ठीक है चलो। समझाइए। हाँ बोलो, क्या नहीं समझा? ये किया है ना पूरा, मतलब क्या था वो, ये वाला मतलब लेक्चर लेट ज्वाइन किया ना इसलिए। हाँ ये वाला नहीं समझा बोल रहे हो? ये वाला जो है ना ब्लैक बोर्ड पर अभी। आपका चटक रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। एक मिनट है। समझा? हाँ बोलो अमरपाली। मैम ये नहीं समझा मुझे, जो ब्लैक बोर्ड पे अभी सॉल्व किया है ना ये वाला 6M5W। अच्छा देखो, उन्होंने क्या बोला है, 6 मेन है एंड 5 वुमेन है। उन्होंने बोला है टोटल मेन जो है हमारे पास वो 6 है और वुमेन है 5, ठीक है। और हमें एक कमिटी बनानी है, कमिटी में कितने लोग होने चाहिए, 8 लोग होने चाहिए। जो कमिटी होगी वो जो फॉर्म होगी कमिटी वो 8 लोगों की होगी। तो हमें कुछ भी करो लेकिन जो टोटल होगा वो 8 होना चाहिए, कमिटी में लोग 8 होने चाहिए। लेकिन हमारे पास कितने लोग हैं, 11 लोग है ना, 6 + 5 टोटल लोग तो 11 है, और हमें क्या चाहिए 8 चाहिए। तो 11 में से, तो यहाँ पे क्या करेंगे 11C8 करेंगे, क्योंकि 11 में से 8 लोगों को चुनना है, सिलेक्ट करना है। जब सिलेक्शन की बारी आएगी तब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे। समझा? अच्छा हाँ हाँ ठीक। ओके। मैम हाँ हेलो बोलो मैम, परम्यूटेशन एंड बोलो कॉम्बिनेशन राजश्री। चैप्टर खत्म हो गया? नहीं नहीं, किसने बोला, अभी तक तो प्रोबेबिलिटी भी चालू नहीं हुआ है, कॉम्बिनेशन बाकी है, थोड़ा बाकी है मैम वो पार्ट कॉम्बिनेशन। 3 नहीं,
हाँ, क्योंकि मैंने वन डे लेक्चर नहीं किया ना, तो फिर वो कंफ्यूज हो रहा कि वो हो गया कि नहीं। और ये प्रोबेबिलिटी भी पार्ट नहीं 3 नहीं है ना, तो नहीं 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 हुआ है, नहीं हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ नहीं अभी तक पूरा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी लेना है। मतलब अभी ठीक है, कौन सा परम्यूटेशन लेक्चर हो गया है? ना पूरा मैम? परम्यूटेशन कंप्लीट हुआ है, कॉम्बिनेशन आधा हुआ है, कॉम्बिनेशन आधा बचा है, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी चालू करेंगे। ठीक है, सब सेम ही है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, तीनों का तीनों चैप्टर सेम ही है, बस उसमें 3 अलग अलग लेवल्स है। ठीक है, सबका मैम मीनिंग अभी अलग है। मैं कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हाँ, अभी कॉम्बिनेशन ले लें। आप? ओके, थैंक यू। 4 boys and 2 girls are to be seated in a row in such a way, उसमें फर्स्ट कंडीशन है 2 girls are always together। जो 4 बॉयज और 2 गर्ल्स है, उसमें एक कंडीशन दिया है कि जो 2 गर्ल्स है, 2 गर्ल्स है, वो साथ में बैठनी चाहिए, हमेशा 240 हमेशा साथ में ही चाहिए। 240 240। बाकी सब लोग बताओ क्या लग रहा है, 240 सही है? बोलो सब लोग। हाँ 240। 240 ओके। और किसी का आया बताओ। टू गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वोवेल्स कम टुगेदर सुना आपने? इसके पहले किया था वोवेल्स कम टुगेदर। इसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो वोवेल्स कम टुगेदर वाला था वो कैसे करती थी, वैसे ही यहाँ पे करना है। टू गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वैसे ही करो, आएगा आंसर यहाँ पे भी। वैसे करोगे आएगा, करो सब लोग करो। अरे भाई वेरी गुड कश्मीरा, 240। वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड संतोष, सही है। वेरी गुड वैधवी, चलो आप लोग भी बताओ। जैसे वोवेल्स कम टुगेदर था वैसा ही करना है, सेम टू सेम। 240। ओके, वेरी गुड। बादल, आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या? फर्स्ट लेक्चर है बादल? या मॅम कल ही मेरा एडमिशन हुआ. माझं आणलं का? हे काय आहे? समृद्धि प्रबोधन म्यूट करो। जोड. ओ सॉरी। समृद्धि, बादल मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? ओके अभी मॅम. ये बीच में स्टार्ट हुआ है ना, इसके लिए आपको हो सकता मैम है आपका आवाज समझ में ब्रेक ना हो रहा आए, है. हाँ कोशिश करो मैम। समझने की। हाँ नेक्स्ट मैम, आपका नेक्स्ट वॉइस लेक्चर आवाज में, ब्रेक हो ब्रेक नेक्स्ट रहा हो है। या है। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर हो जाए। ब्रेक हो रहा है? हाँ मैम। हाँ, ऑडियो भी बहुत लेट आ अभी
अभी क्लियर आ रहा है? यस मैम। ओके ठीक है। वेरी गुड पूनम, वेरी गुड अर्चना, सही है। टोटल लोग कितना है? 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, मतलब टोटल 6 लोग हैं। तो 6 लोगों को फॉर्म करना है, ठीक है, सब लोगों को करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 2 गर्ल्स जो है वो ऑलवेज सीट टुगेदर, मतलब दोनों का दोनों साथ में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गर्ल्स को लेंगे, ये 2 वाला 2 जो है सीट्स, यहाँ पे क्या लेंगे, गर्ल्स को ही लेंगे दोनों जगह पे। यहाँ पे भी गर्ल्स आएगा, यहाँ पे भी गर्ल्स आएगा। तो यहाँ पे इसको एक ही अज्यूम करेंगे ना हम, जैसे वोवेल्स में करते थे, यहाँ पे भी एक हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, अगर गर्ल्स हो गया, गर्ल्स तो 2 था, दो लोग गर्ल्स को हमने सीट कर दिया, ठीक है, दोनों को बिठा दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, बचा क्या है, 4 बचा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 बी 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 एंड बी। यहाँ पे 4 जगह पे बॉयज बैठेंगे। ये गर्ल्स जो है वो 2 फैक्टोरियल में होगा। इसका क्या आएगा, 2 लोगों को, 2 गर्ल्स को 2 सीट्स पे बिठाना है, लेकिन साथ में बिठाना है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल इनटू, यहाँ पे 4 बॉयज है तो 4 जगह पे 4 बॉयज को बिठाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बाय कुछ नहीं होगा। डिवाइडेड बाय कब करते थे, जब हमारा कोई लेटर दिया है, या तो कोई लेटर का बोला है, कोई या तो कोई वर्ड का बोला है फॉर्म करने के बारे में कि वोवेल्स साथ में बैठ रहे हैं, कॉन्सोनेंट साथ में है। लेकिन यहाँ पे जो है पर्सन है, तो पर्सन सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय नहीं होगा, जब पर्सन की बारी होगी तब डिवाइडेड बाय नहीं आएगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू 1 मतलब 2 होगा। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा, 24 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 48 ये 5 होगा, सॉरी 4 नहीं होगा ना मैम, 5 होगा। 1 2 3 4 5 है, वही ये मैं भी 5 है सोच ना। रहा। हाँ अच्छा सोचा, बोला नहीं, लेकिन 120 होगा यहाँ पे। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 होगा। 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 240 वेज। 240 वेज में फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 1 है, इसको 1 कंसिडर करेंगे। जैसे वोवेल्स में करते थे वैसा ही सेम, जब भी कोई चीज बोला है कि ऑलवेज कम टुगेदर, तो आपको जैसे हम वोवेल्स में करते थे कि वोवेल्स जो है साथ में आना चाहिए, या तो कॉन्सोनेंट साथ में आना चाहिए, उसका ही मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पर्सन है, कोई लेटर नहीं। लेटर रिपीट हो सकता है, पर्सन कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो डिवाइडेड बाय नहीं आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे और भी सिंपल हो गया आपके लिए। इसमें किसी को डाउट है? रफ कर दूं, ये हो गया लिख के सबका? नो मैम, 1 मिनट। ओके लिखो। कंप्लीट मैम। इसी में ही कंडीशन नंबर 2 है, ऑल बॉयज ऑलवेज टुगेदर। ऑल बॉयज ऑलवेज टुगेदर मतलब यहाँ पे जो 4 बॉयज है वो साथ में आना चाहिए। वन 144। 144 वेरी गुड, सही है सही है।
144. वेरी गुड. वन 144 मैडम. वेरी गुड साइड, आज सही है. वेरी गुड अनिकेत. वेरी गुड अनुष्का. वन 144. वेरी गुड अम्रपाली, सही है. वेरी गुड अर्चना. वेरी गुड आनंद. वेरी गुड चंद्रशेखर, सही है. वेरी गुड रम्या. वेरी गुड अमित. 144 वेज मैम. वेरी गुड प्रियंका, सही है. वेरी गुड जतिन. और बाकी सबका नहीं आया? सबका आना चाहिए. सेम टू सेम करना है. यहाँ पे बस बॉयज है, जैसे गर्ल्स था वैसा ही करना है, लेकिन यहाँ पे बस बॉयज को लेना है. बॉयज साथ में आना चाहिए. 6 लोग हैं टोटल, ठीक है. बॉयज साथ में आना चाहिए. कितना बॉयज है? 4 है. तो यहाँ पे आएगा बॉयज 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 एंड बॉयज. इन सबको क्या मानेंगे? 1 मानेंगे. उसके बाद होगा 2 और उसके बाद होगा 3. उसके बाद 2 गर्ल्स है तो यहाँ पे आएगा गर्ल्स एंड गर्ल्स. ठीक है. तो ये 1 है टोटल, लेकिन कितने लोग हैं? 4 लोग हैं. तो 4 लोगों को 4 फैक्टोरियल वेज में करेंगे हम. और कितना बचा है? 1 2 एंड 3. यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 लोग हैं. 3 सीट्स हो गया. इसको साथ में रखना है तो इसको 1 एज्यूम करेंगे. उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 3. तो 3 लोगों का 3 फैक्टोरियल. और यहाँ पे जो 4 है इसको 4 फैक्टोरियल वेज में करेंगे. तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा. 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा? 6 होगा. तो 24 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 144. 144 वेज हो जाएगा. मैम अगर 1 बॉय और 1 गर्ल होता तो? क्या क्या 1 क्या बोल रहे हो? 1 बॉय और 1 गर्ल ऑलवेज सिट टुगेदर, वैसा क्वेश्चन. ऑलवेज सिट टुगेदर. उनका तो 2 फैक्टोरियल आएगा डायरेक्टली. 2 ही जगह होगा ना. यहाँ पे एक तो बॉयज गर्ल्स होता है, हो सकता है, या तो गर्ल्स बॉयज हो सकता है. 2 फैक्टोरियल आएगा. 2 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है? 2 इंटू 1 दैट इज 2. तो आंसर 2 हो जाएगा. चलो रफ कर दूं, बोलो. यस मैम. ओके चलो. मॅडम हाँ बोलो. तुम्ही जसं परम्युटेशनचे फॉर्म्युलाज म्हणजे फॉर्मूला लिहून दिला होता ना, n फैक्टोरियल हाँ, अपॉन n माइनस r, वैसे कॉम्बिनेशन का भी दिया है क्या? मतलब दिया है मैंने ना. लेक्चर अटेंड नहीं किया था मैडम. अच्छा अच्छा. नहीं, दिया है मैंने. जब मैंने कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया तभी दिया था.
ठीक है आप एक बार लेक्चर देख लो। हाँ हाँ ठीक है? मैडम, हाँ हाँ। Okay. All girls never together. 480 480 निकाल के रखा है। हाँ, हाँ स्मार्ट हो गए बहुत। अच्छा है, चलो। All boys never together, बताओ। 576। वेरी गुड, सही है, सही है, वेरी गुड। बाकी सब लोग बताओ। ऑल गर्ल्स नेवर टुगेदर, जैसे कंसोनेंट वोवेल लेटर्स में किया था कि जो वोवेल्स है वो कभी साथ में नहीं आना चाहिए। उसके पहले किया था वोवेल्स साथ में आना चाहिए। जैसे वोवेल्स कम टुगेदर किया था, उसके बाद हमने ये भी किया था कि वोवेल्स शुड नॉट कम टुगेदर। वैसा ही सेम टू सेम करना है, वैसे ही सेम आएगा। वेरी गुड वैधवी, वेरी गुड पूजा, सही है। वेरी गुड चंद्रशेखर, सही है। वेरी गुड मीना, वेरी गुड अंबिका। बादल देखो, आप ये जो चैप्टर है ना, वो मैंने ये थर्ड लेक्चर है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। सब लोग बताओ, यस थर्ड है या फोर्थ है? थर्ड थर्ड है, अच्छा ओके। बादल ये थर्ड लेक्चर चालू, ये जो चैप्टर सीख रहे हैं ना, थर्ड लेक्चर चालू है, इसीलिए सबका बेसिक हुआ, इसके लिए सब लोग आंसर बता रहे हैं। आपको फर्स्ट लेक्चर है ना, तो आपका अभी नहीं आएगा। इसके बाद जो भी चैप्टर होगा ना, तो उस वहां पे बेसिक से ही होगा। ठीक है बादल? या मैम। ओके। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड रम्या, सही है। ऑल गर्ल्स नेवर टुगेदर मतलब क्या होगा? टोटल माइनस ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अभी टोटल मतलब कितने लोग हैं? 4 + 2, 6 लोग हैं, तो इसका क्या आएगा? डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल आएगा माइनस ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही था शायद, फर्स्ट ही था ना? हाँ मैम। हाँ फर्स्ट हाँ था। फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उसका आंसर कितना आया था? 240 वेज 240 डायरेक्टली आया था। तो ऑलरेडी हमने ये कैलकुलेट किया है। फर्स्ट वाला यहाँ पे थर्ड है ना, तो फर्स्ट वाला देखो 240 आया था। तो 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा 720 हो जाएगा 6 फैक्टर का वैल्यू। जब हम 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे 720 आएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 240। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 480 आ जाएगा आंसर। 480 वेज माइनस करेंगे तो 480 आएगा। टोटल मतलब ऑल, टोटल मतलब यहाँ पे 4 और जो 4 बॉयज और 2 गर्ल्स है ना, दोनों को साथ में लो और उसका क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल। मतलब 6 जगह पे 6 लोगों को बिठाना है, इसका मतलब होता है 6 फैक्टोरियल। तो उसमें से माइनस होगा। तो जब भी अगर ऐसा देंगे ऑल गर्ल्स नेवर टुगेदर, तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो टोटल में से जो भी जो टुगेदर वाले हैं माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? नेवर वाला ही बचेगा। वही सेम यहाँ पे किया है।
कहाँ और बच्चा है? हेलो मैम, हाँ बोलो। मुझे क्वेश्चन में डाउट था, तो वो आगे का आप वो क्वेश्चन लोगे क्या? इसी का ही है क्या? और बहुत परम्यूटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन का ही है। किसका है कॉम्बिनेशन? आप एक काम करो ना, आप मैम को भेज दो, मैं ओके, आपको पर्सनली बता दूंगी, ठीक है? चलेगा तो। हाँ, ओके ठीक है, रफ कर देती हूँ ये। A bag contains 3 red balls, 4 black balls, 4 purple balls. Three balls are to be selected at random. Find out condition number 1. Any balls can be selected. आपके पास एक बैग है, उसमें 3 जो बॉल्स है वो रेड कलर का है, 4 55 बॉल्स ब्लैक कलर का है और 4 बॉल्स है पर्पल कलर का, ठीक है? तो उसी में से ये जो बैग है इसमें टोटल बॉल्स कितना हो जाएगा? 4 + 4 + 3 कितना होगा? 11 होगा। तो ये 11 बॉल्स में से आपको 3 बॉल्स निकालना है। तो 11 बॉल्स है टोटल बैग में, उसमें से आपको कोई भी 3 निकालना है, तो लेकिन कंडीशन के हिसाब से निकालना है कि उनको कौन से बॉल्स चाहिए, वो आपको कंडीशन देंगे, उसके हिसाब से निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? बॉल्स 3 ही होना चाहिए। कंडीशन कुछ भी हो, टोटल बॉल्स जो आएगा वो 3 ही आएगा। भले टोटल बॉल्स 11 होने दो यहाँ पे, 4 + 4 + 3, लेकिन जो बॉल्स आएगा वो 3 ही आएगा। 330 कितना आया? 330 नहीं 330 नहीं है, 165 155। 165 165 हाँ 165 सही है, 165 सही है। हाँ अच्छा वेट यहाँ पे बोला एनी बॉल्स कैन बी 165 सिलेक्टेड। ओके वेरी गुड, सही है, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सही है, 165 है। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड अंबिका, सही है। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड पूनम, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड सर्वेश। टोटल जो बॉल्स है वो 11 है, 11 में से 3 बॉल्स निकालना है, तो 11 में से 3 बॉल्स निकालना है। टोटल बॉल्स 11 है, 11 में से 3 बॉल्स निकालना है, सिलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन ही होगा एनी बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, मतलब कोई भी बॉल चलेगा, उनका कोई ऐसा नहीं कि यही बॉल होना चाहिए, कोई भी बॉल चलेगा, लेकिन होगा तो बैग में से ही, ये जो है बॉल्स उसी में से करेंगे सिलेक्ट। तो टोटल 11 है, टोटल 11 में से कोई भी बैग में सिलेक्ट कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 ×
10 इंटू 9 होगा डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 या तो 3 इंटू 2 लिख लो 3 इंटू 3 होगा 9 यहाँ पे होगा 11 इंटू 3 कितना होगा 330 33 इंटू 10 कितना हो जाएगा 330 होगा डिवाइडेड बाय 2 है एज इट इज आएगा 2 इंटू 1 कितना बचेगा 13 बचेगा 2 इंटू 6 12 होगा 2 इंटू 5 होगा 10 तो ये क्या आ जाएगा 165 वेट्स 165 आएगा। अच्छा टोटल बॉल्स कितना है 11 है 4 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा 11 होगा एनी बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड मतलब टोटल 11 बॉल से 11 में से 3 बॉल सिलेक्ट करना है कुछ भी चलेगा कोई भी बॉल चलेगा उनका कोई कंडीशन नहीं कि यही पर्टिकुलर बॉल होना चाहिए 11 में से बस 3 होना चाहिए ठीक है तो क्या करेंगे 11 को 3 बार लेंगे मतलब पीछे जाएंगे 3 बार जो भी नंबर नीचे होगा उसी से ही नीचे पीछे जाना तो यहाँ पे 11 इंटू 10 इंटू 9 है क्योंकि 3 लोग हैं अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 बार जाते पीछे 3 बार है तो 3 ही बार जाएंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 और 3 मतलब 3 फैक्टोरियल आएगा 3 फैक्टोरियल कैसे होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 वो ये यहाँ पे बस 1 लिखा नहीं है वो भी चल जाएगा ठीक है डिवाइड किया मैंने 3 इंटू 3 9 हो जाएगा 11 इंटू 3 कितना होगा 33 इंटू 10 कितना हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 2 था एज इट इज लिखा 330 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 165 वेट्स जब एनी बॉल सिलेक्टेड करना होगा तब ऐसा करना है कोई भी बॉल चलेगा उनका कोई कंडीशन नहीं है किसी को डाउट है इसमें रफ कर दो बोलो यस मैम ठीक है 2 मिनट ओके लिखो हो गया बोलो हो गया मैम इसी में ही कंडीशन नंबर 2 है all 3 balls are of same color रेड क्या हुआ देखो जब एंड होता है तब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन या एडिशन होता है 11 मल्टीप्लिकेशन और होगा तब क्या आएगा यस क्या आएगा तब प्लस एडिशन हाँ ओके तो ये ध्यान में रख के करो हम 11 16 नहीं 11 भी नहीं है 16 भी नहीं है वन 1 कहाँ से 1 नहीं मैं रेड को तुक्का मार रहे हो 4 नहीं 9. 9 पक्का 9 हाँ 9 Yes, madam. वेरी गुड सही है अनिकेत सही है और किसने बताया था 9
समृद्धि। वेरी गुड समृद्धि, सही है। और किसी का 9 आ रहा है? मेरा 9 आया। जबरदस्ती मत लाओ। नहीं नहीं मैम, देखो रेड का 1 आ रहा है, ब्लैक का अच्छा, 4 आ रहा है, पर्पल का 4 आ रहा है, तीनों को ऐड किया तीनों तो का 9 आ रहा एडिशन। है। हाँ, क्यों होगा एडिशन, वो बताओ। और है ना, तीनों में से कोई भी रहेगा। अच्छा, ओके, वेरी गुड, सही है, सही है। मैम, टोटल बॉल्स कितना है? 3 रेड बॉल्स है, 4 ब्लैक बॉल्स है और 4 पर्पल बॉल्स है, ठीक है। सिलेक्ट कितना करना है? चाहे कुछ भी हो जाए, सिलेक्ट 3 ही करना है, चाहे कुछ भी हो। और उन्होंने क्या बोला है, जो आप 3 बॉल सिलेक्ट करोगे वो क्या होना चाहिए? ऑल 3 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर का होना चाहिए, मतलब जो भी सिलेक्ट करो, जो भी 3 बॉल सिलेक्ट करोगे वो सेम कलर का होना चाहिए, कोई दूसरा कलर होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या पर्टिकुलर बोला है कि यही कलर होना चाहिए? ऐसा तो नहीं बोला है कि पर्पल कलर ही होना चाहिए, या तो ब्लैक ही होना चाहिए, या तो रेड ही होना चाहिए, वैसा तो बोला ही नहीं। यहाँ पे सेम कलर बोला है, सिर्फ सेम कलर बोला है। इसका मतलब क्या, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो तीनों का तीनों सेम ही कलर का होना चाहिए, और कोई कलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आएगा, इन तीनों में से कोई भी 3 बॉल्स हो सकता है ना, या तो रेड बॉल्स तीनों का तीनों होगा, या और ब्लैक होगा तीनों का तीनों, और पर्पल होगा तीनों का तीनों। मतलब ये जो 3 बॉल्स होगा, वो रेड जो 3 बॉल्स होगा, ये 3 हो सकता है। और का मतलब क्या, एडिशन होगा ना। मल्टीप्लीकेशन कब होता है? जब एंड होता है, कि दोनों को मिलाने के बाद 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बॉल्स होगा 3 में से सिलेक्ट करेंगे रेड में से, वो तीनों का तीनों रेड ही होना चाहिए। तो और का मतलब प्लस ही आएगा। और का मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, तो रेड हो गया। उसके बाद ब्लैक बॉल आएगा। ब्लैक बॉल कितना है? 4 है, तो 4 में से जो भी 3 सिलेक्ट करेंगे वो कितना, तीनों का तीनों क्या होना चाहिए? तीनों का तीनों जो होगा वो क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए और पर्पल होना चाहिए। तीनों का तीनों या तो पर्पल होना चाहिए। पर्पल कितना है? 4। 3 में से 3 सिलेक्ट करना है, 4 में से 3 सिलेक्ट करना है, और 4 में से अगेन 3 ही सिलेक्ट करना है। टोटल रेड बॉल से 3 में से 3 सिलेक्ट करो, या तो ब्लैक 4 है, 4 में से 3 सिलेक्ट करो, या तो पर्पल 4 है, 4 में से 3 सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3C1 आएगा, 3C3 आएगा, क्योंकि 3 में से 3 सिलेक्ट करना है और बीच में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने बोला है सेम कलर होना चाहिए, लेकिन रेड, ब्लैक या पर्पल तीनों में से किसी का भी नाम नहीं लिया। नाम लिया नहीं तो हम क्या करेंगे? तीनों को, एक तो ये लेंगे, या तो ब्लैक हो जाएगा या तो पर्पल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4C3 होगा, और मतलब प्लस हो जाएगा, 4C3 होगा। 3C3 का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। 3C3 कैसे आएगा 1? देखो, 3 इंटू क्या होगा? 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार लिखना है 3 को, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। ऊपर का और नीचे का जब सेम होता है ना, तब आंसर हमेशा 1 ही आता है, जब ऊपर का और नीचे का सेम होगा। याद रखो, आपको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं, ऊपर का वैल्यू और नीचे का, मतलब 3 में से जब मतलब कॉमन सेंस है ना, 3 अगर हमारे पास 3 चीजें हैं, ठीक है, 3 चीजों में से जब हम 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा का पूरा ले रहे हैं ना। कोई बच रहा है क्या? कोई बात बच नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 ही होगा आंसर, क्योंकि तीनों में से सब सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ बचेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस, एक मिनट रुको।
4C3 मतलब क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 बार लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, या तो 3 इंटू 2 लिखो, कैंसल हो जाएगा दोनों का दोनों, क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पे भी सेम है तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? 4 बचेगा। 4, ये 4 प्लस 1 कितना होगा? 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। समझा सबको? Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? एनी डाउट? ओके। नहीं मैम। हेलो हाँ बोलो। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ, मैम बोलो। कुछ मैम नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रही हूँ कल से, तो आज मॉर्निंग का लेक्चर कब तक मिल जाएगा मुझे यूट्यूब पे? आज शाम तक आ जाएगा। ठीक है, फिर साथ में ये भी आ जाएगा मैम? हाँ ये भी, हाँ शाम तक ये भी आ जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। मैम हाँ बोलो। सुबह आपने कौन सा टॉपिक कवर किया था? सुबह न्यू चैप्टर था एवरेज। एवरेज स्टार्ट किया है, आज ही स्टार्ट किया है। तो मिलेगा हाँ शाम तक आपको में? यूट्यूब पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, शाम तक आ जाएगा। आज का ओके। सुबह का और दोपहर का दोनों आ जाएगा। चलो रफ कर दूं, ये हो गया सबका? हाँ हो गया। ओके। थर्ड कंडीशन है, all 3 balls are of different color. तीनों का तीनों बॉल अलग अलग होना चाहिए, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। 16। 16 नहीं तो 16 नहीं One. आएगा। 165. नहीं 165 भी नहीं है। इलेवन। नहीं 11 भी नहीं है। और बताओ। 48। 48। 48 48 पक्का? 48 हाँ 48 गारंटी। 48। सही है, 48 सही है। वेरी गुड, सही है सही है। तीनों का तीनों अलग होना चाहिए बॉल, एक भी सेम नहीं होना चाहिए, तीनों का तीनों अलग अलग कलर का होना चाहिए।
मॅडम ते और आणि अँड कसं समजेल म्हणजे? क्वेश्चन वाचून कळेल. क्वेश्चन वर डिपेंड येते खरं तर. आधी कोणता क्वेश्चन होता? सेम कलर पाहिजे, ठीक आहे, 3 रेड कलर पाहिजेत और ब्लॅक कलर पाहिजेत और ब्लॅक पर्पल कलर पाहिजे. पण इकडे काय 3 कलर डिफरंट कलरचे हवेत आपल्याला. कंडिशन वर डिपेंड असतं, क्वेश्चन वर डिपेंड असतं. इथे पण ऍडच करणार ना मॅडम? इथे ऍड नाही होणार, अँड होणार. इथे ऍड नाही होणार, मल्टिप्लाय होणार. अँड म्हणजे मल्टिप्लाय ना. चलो कैसे आएगा देखो. ऑल 3 बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है. मतलब जो बैग है उसमें से कितना बॉल्स निकालना है? 3 बॉल से निकालना है ना, इसके अलावा कुछ भी बॉल नहीं आना चाहिए, ठीक है. एक बैग है या तो बास्केट है, ठीक है, उसमें जो बॉल्स है उसमें से निकालना कितना है? 3 बॉल निकालना है, ठीक है. जितना भी बॉल है उसमें से 3 ही बॉल आना चाहिए. लेकिन कंडीशन क्या है? तीनों का तीनों, ये जो है तीनों का तीनों, ये तीनों का तीनों डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए बॉल. तीनों का तीनों डिफरेंट कलर का होना चाहिए. लेकिन निकलेगा कितना बॉल? 3 ही निकलेगा ना. 3 बॉल से होना चाहिए, लेकिन तीनों का तीनों अलग अलग कलर का होना चाहिए. तो एक रेड कलर का होगा, दूसरा ब्लैक कलर का होगा, तीसरा पर्पल कलर का होगा. तो क्या हमारा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है? बताओ. 3 बॉल आएगा, उसमें से एक बॉल रेड होना चाहिए, एक बॉल ब्लैक होना चाहिए, एक बॉल पर्पल होना चाहिए. निकालना तो 3 ही है और तीनों का तीनों अलग अलग होना चाहिए. 2 रेड कभी नहीं आएगा, 2 ब्लैक कभी भी नहीं आएगा, 2 पर्पल कभी भी नहीं आएगा. लेकिन 3 बॉल अलग अलग कलर तो है हमारे पास. तो ये जो रेड है, रेड कितना है? 3 है. ये जो रेड है, यहाँ पे लिख देती हूँ रेड. ये जो रेड है 3 है. 3 में से हम कितना बॉल निकालेंगे? एक ही निकालेंगे ना. 3 में से 3 नहीं निकालेंगे. हमें कितना बॉल चाहिए? 3 चाहिए. लेकिन रेड कितना चाहिए? एक ही चाहिए ना. क्या रेड 3 चाहिए हमें? क्योंकि डिफरेंट कलर है. तो इसमें एक रेड है, एक पर्पल है और एक क्या है? ब्लैक है. तो जो रेड होगा, ये 3 बॉल है, 3 में से हम एक ही बॉल लेंगे. लेकिन टोटल बॉल्स कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए. इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एंड और 3 बॉल होना चाहिए, टोटल 3 होना चाहिए. तो 1 + 1 होगा 3. ये जो 1 किसमें से आएगा? रेड में से. मतलब एक जो रेड बॉल होगा, दूसरा बॉल होगा ब्लैक और तीसरा बॉल होगा पर्पल. तो 1 रेड बॉल + 1 ब्लैक बॉल + 1 पर्पल बॉल. लेकिन ये जो प्लस हो रहा है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कब होगा? जब एंड होगा. क्योंकि हमें एक बॉल चाहिए और एंड क्या चाहिए? दूसरा भी बॉल चाहिए. और मतलब OR वाला और नहीं, हिंदी वाला और, ठीक है. और क्या चाहिए? ब्लैक बॉल चाहिए. और क्या चाहिए? पर्पल बॉल. मतलब 3 बॉल चाहिए. तो 3 के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होगा, प्लस नहीं होगा. प्लस मतलब हमें देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने? 3 बॉल्स तीनों का अलग अलग आया था. जैसे 3C3 था ना, ठीक है. उसके बाद क्या किया? प्लस किया, +4C3 + 4C3. यही था कंडीशन, ठीक है. कंडीशन के हिसाब से हमने ये लिया. ये क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने बोला था जो भी बॉल आएगा वो क्या होना चाहिए? कैन बी नहीं, 3 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर का होना चाहिए. इसीलिए ये लिया ना. 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया था ना. बॉल कितना निकालना था? 3 निकालना था. तो 3 यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ था, इसीलिए प्लस लिखा. प्लस मतलब और होता है. और मतलब या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है. क्योंकि नीचे क्या था? 3, ऊपर क्या था? 3 से ज्यादा बॉल निकालना नहीं है. अगर ऐसा देखा जाए तो टोटल कितना बॉल निकाला हमने? 3 + 3 + 3 9 निकाला. लेकिन 9 बॉल निकाला क्या? हमने उनको बोला या तो आप रेड सिलेक्ट करो, या तो आप क्या ब्लैक सिलेक्ट कर लो, या तो आप पर्पल सिलेक्ट कर लो. इसीलिए 3C3 आया. नीचे क्या आया? 3 बॉल सिलेक्ट किया रेड में से. लेकिन हमें 9 बॉल सिलेक्ट करना था. क्या 3 करना था ना सिलेक्ट? 9 बॉल सिलेक्ट नहीं करना था, इसीलिए प्लस आया यहाँ पे.
तीन बॉल सिलेक्ट नहीं करना था, टोटल तीन सिलेक्ट करना था, 9 नहीं करना था, इसलिए यहाँ पे 3 अलग आया। 3 के बाद क्या लिया, प्लस लिया, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई लेते हैं ना, कोई भी चीज हो, जब भी मल्टीप्लाई लेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा नीचे, ये वाले वैल्यू की बात करूं, ये वाले वैल्यू, तो इनका एडिशन क्या होना चाहिए, जितना बॉल्स निकालने के लिए बोला है, या जितना पर्सन होगा, या जितना मार्बल होगा, ठीक है, जितना भी निकालने के लिए बोला है, तो वो नीचे ऐड होना चाहिए। टोटल 3 होना चाहिए, चाहे आप 2 + 1 लिखो, 1 2 लिखो, या तो 3 0 लिखो, इनमें से भी हो सकता है, या तो 0 3 लिखो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का एडिशन 2 + 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 2 + 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 3 + 0 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। एडिशन 3 होना चाहिए जब मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन जब प्लस होगा तब एडिशन 3 नहीं होगा। ऑलरेडी जो कंडीशन ये वाला होगा उसमें ही 3 होना चाहिए। अगर एडिशन यहाँ पे किया जाए तो 9 हो रहा है, जब इसीलिए हमने और लिया है। और क्यों लिया, क्योंकि ये जो है एक ही कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। एक तो या ये कंडीशन आप लो, या तो ये कंडीशन लो, या तो ये कंडीशन लो। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है, पूरा का पूरा जो भी हम सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 बॉल सिलेक्ट करना है। रेड में से हम सिर्फ एक ही बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही ब्लैक में से कितना करेंगे, ब्लैक 4 है, 4 में से एक सिलेक्ट करेंगे। टोटल बॉल्स कितना होगा, 2 होगा, 3 चाहिए, तो और क्या करेंगे, पर्पल कितना है, 4 है, 4 में से और एक सिलेक्ट कर देंगे। 1 + 1 + 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तब सबका एडिशन जितना भी पूछा है, यहाँ पे 3 पूछा है इसीलिए यहाँ पे 3 आएगा। लेकिन प्लस में वैसा नहीं होगा, जो भी ये कंडीशन है और ये कंडीशन अलग है, तीनों का तीनों कंडीशन अलग है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक साथ आएगा, क्योंकि एंड के बारे में है। या ये क्या है, और है, जब कंडीशन आप ये चूज करो, या तो आप ये वाला चूज करो, या तो ये चूज करो, चूज करेगा कोई भी एक ही, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का जो टोटल है वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यहाँ पे टोटल नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही कंडीशन में सब सेटिस्फाई हो रहा है। आपको 3 में से 3 बॉल चाहिए, 3 सेटिस्फाई हो रहे हैं, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसीलिए मल्टीप्लाई लेना है। समझ में आया सबको, एंड और का डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। बोलो, हाँ, सब लोग शांत हो गए? हाँ मैम। यस मैम। अच्छा, आंसर क्या आएगा मैम? आंसर अभी देखो, ये वाला तो लिख दिया, आप बताओ क्या आना चाहिए आंसर। 39। 3C1 का वैल्यू क्या आएगा, 3 3 आएगा। आएगा। 3 आएगा। 4 into 4 48 48 वेज। 48 वेज आएगा आंसर यहाँ पे। ये रेड है, ये क्या है, ब्लैक है, और ये क्या है, पर्पल है। यहाँ पे लिख दो अब ऊपर, रेड ब्लैक एंड पर्पल। मैम इसमें फैक्टोरियल नहीं लेना है। इसमें फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल कैलकुलेशन करने के बाद ही 3 आएगा। 3 कैसे आएगा, 3 कितनी बार लिखोगे, एक बार लिखोगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 होगा, तो इसका ही वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। वैसे ही 4 कितनी बार लिखोगे, एक बार लिखोगे, 4 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, 4 होगा। वैसे ही यहाँ पे भी सेम आएगा, क्योंकि नीचे 1 है तो एक ही बार लिखोगे आप कोई भी वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, पहले बता रही हूँ मैं, जो बैंकिंग वाले उनको बता रही हूँ। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे मेंस में भी पूछ सकते हैं आपको।
मतलब इससे थोड़ा सा लेवल रहेगा, लेकिन यही टाइप करेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ज्यादा लेवल रहेगा, मॉडरेट हो सकता है यहाँ पे लेवल। ये इजी वाला लेवल है, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये जो किया है ना सर वो इजी लेवल का है। इसमें मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, एसएससी में नहीं आता ये चैप्टर। रफ कर दूं, बोलो हुआ सबका? यस मैम। यस मैम। ओके मैम वो डाउट का ज्योति मैम को भेजना है क्या? किसी को भी भेजो, ज्योति मैम, तृप्ति मैम, दोनों में से कोई भी चलेगा। ओके। इसमें है फोर्थ कंडीशन, फोर्थ है एग्जैक्टली वन पर्पल बॉल, एग्जैक्टली वन पर्पल बॉल। एटी फोर वेज 18 रुको। 84 बहुत स्मार्ट है। हाँ 80 कितना आ रहा है? 84। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, सही है। और किसी का आया बताओ? अनिकेत नहीं आया? गलत। नाइन्टी सिक्स नहीं है भाई, तभी 96 नहीं आ रहा है। देखो 3 रेड बॉल, 4 ब्लैक बॉल एंड 4 पर्पल बॉल, ठीक है। हमें निकालना है 3। भले यहाँ पे एग्जैक्टली 1 दिया है, भले ही यहाँ पे एग्जैक्टली 1 दिया है, लेकिन हम कितना निकालेंगे? हम एग्जैक्टली 1 दिया है, वो किसके बारे में बोला है? पर्पल के बारे में बोला है। पर्पल बॉल देखो कितना है, 4 है ना। पर्पल
होता है और क्या होता है एग्जैक्टली वन मतलब एक ही होना चाहिए जो भी वो चाहिए ना हमें और दो कहाँ से आएगा बताओ और दो जो 4C2 बॉल्स करना है वो कहाँ से आएगा 4C2 plus 3C2 इतना क्यों करना रेड है 4+3 कितना होता है 7 7 7C2 ले लो अलग अलग क्यों 21 करना आ है रहा है यहाँ पे उसका। डायरेक्ट में 7 में से भी तो दो ले सकते हैं ना तो 7C2 आएगा यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं यहाँ पे प्लस करने का कोई जरूरत नहीं है ठीक है यहाँ पे 4C1 का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा इनटू 7C2 का वैल्यू क्या आएगा 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 2 होता है 2 इंटू 3 होगा 6 7 इंटू 3 कितना होगा 21 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा 84 वेज हमारा आंसर क्या हो जाएगा 84 क्योंकि मैम एग्जैक्टली वन पर्पल हाँ बोलो मैम तो 4C2 plus 3C2 क्या तो गलत हो जाएगा वो गलत मतलब वो लेंदी हो जाएगा क्यों करना है देखो ना हमें कितना चाहिए दो ही चाहिए ना या तो देखो करके देखते हैं, चलो 4C2 आएगा हाँ बोलो मैंने वैसे किया मैम तो हाँ मुझे 84 नहीं आया मेरा भी वही हुआ मैम 3 आ रहा है रेड का और इसका ब्लैक का 6 आ रहा है देखो और जो आप कर रहे हो ना वो और की कंडीशन से कर रहे हो ना देखो इसका मतलब क्या आप या तो रेड ले रहे हो या क्या था क्या बचा ब्लैक बचा ना ब्लैक रेड कितना मल्टीप्लाई है कर रहे 3 है लास्ट में। नहीं वैसे नहीं आएगा देखो और मत लो डायरेक्ट प्लस मत लो यहाँ पे प्लस कभी नहीं आएगा कब नहीं का हमारा कंडीशन क्या था देखो अच्छे से मल्टीप्लाई ले हाँ मल्टीप्लाई मतलब क्या बोल रहे हो आप 3C1 इंटू 4C1 रेड बोल का रहे मैम हो रेड का 3 आया और ब्लैक का 6 आया आंसर तो उन लोग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है तो 18 से 4 को मल्टीप्लाई नहीं कर नहीं रहे हैं ना नहीं पर्पल का तो अलग ही आ रहा है। नहीं वैसा लेना ही नहीं है देखो जो रेड का कंडीशन आप जो बोल रहे हो ना 3C2 लो या तो 4C2 लो और बीच में प्लस आएगा यही बोल रहे हो आप हाँ यही मैम बोल मैंने रहे हो ना वैसे हाँ वही हाँ वैसे देखो किया ऐसे क्यों नहीं आएगा वो मैं बताती हूँ 3 में से 2 सिलेक्ट कर रहे हो रेड है ना 2 मतलब हाँ आप क्या कंडीशन आप अलग से कंडीशन लगा रहे हो आप क्या कंडीशन लगा रहे हो या तो पूरा का पूरा रेड हो जाएगा या तो पूरा का पूरा ब्लैक होगा लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में बोला है क्या कहीं पे कि पूरा का पूरा रेड होना चाहिए या पूरा का पूरा ब्लैक होना चाहिए जो भी है 7 में से ही होना चाहिए 4+3 में से ही 2 बॉल सिलेक्ट करना है 7 में से 2 बॉल सिलेक्ट करना है पूरा का पूरा रेड नहीं होना चाहिए 3C2 का मतलब क्या है पूरा का पूरा रेड लो दोनों का दोनों बॉल या तो पूरा का पूरा ब्लैक लो यहाँ पे ये कंडीशन हो रहा है लेकिन ये इसका मतलब क्या है 4+3 कितना है 7 या तो 7 में से कुछ भी आ सकता है ये 2 है ना इसमें ब्लैक भी आ सकता है मतलब ये जो 2 है इसमें 1 रेड प्लस 1 ब्लैक आ सकता है या तो 2 ब्लैक आ सकता है या तो 2 रेड आ सकता है ये 3 कंडीशन आ सकता है लेकिन आपने जो कंडीशन लिया यहाँ पे एक ही कंडीशन आएगा कौन सा 2 रेड और 2 ब्लैक ये कंडीशन आएगा 2 रेड हो सकता है पूरा का पूरा 3 बॉल सिलेक्ट करना है 3 में से ये 2 जो है ये 2 में एक तो 2 पूरा का पूरा रेड आएगा या तो पूरा का पूरा ब्लैक आएगा लेकिन वैसा कंडीशन दिया है क्या हमारा एक रेड और एक ब्लैक भी तो आ सकता है ना ये भी तो कंडीशन एप्लीकेबल है ये गलत नहीं है ये अगर आप 1 रेड और 1 ब्लैक लोगे वो गलत नहीं होगा वो आना चाहिए ये कंडीशन में आना चाहिए ये अगर आप ले रहे हो ना तो 2 रेड ये वाला और ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है समझा अनिकेत हाँ मैम समझ गया अगर 3C1 लिया और 4C1 लिया तो आ जाएगा ना नहीं वैसा क्यों करना आप लेंदी बढ़ा रहे हो बहुत
इतना करने का कोई जरूरत नहीं। कंडीशन क्या दिया है, उनका कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जो पर्पल का बॉल होगा, पर्पल कलर का, वो सिर्फ एक होना चाहिए। बाकी जो 7 बचा है, 7 क्या बचा है, पर्पल में से 4 में से एक ही बॉल होना चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। क्या बचा, 3 रेड बॉल, 3 रेड बॉल, राजश्री म्यूट करो। 3 रेड बॉल बचा है और 4 ब्लैक बचा है। 3 + 1 7 हो जाएगा। 7 में से कुछ भी आने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंडीशन दिया ही नहीं। जब कुछ कंडीशन दिया ही नहीं तो हम कंडीशन क्यों लेंगे अलग से। तो ही सिलेक्ट करना है अपने को। हाँ, 7 में से दो सिलेक्ट करना है, क्योंकि 7 का कंडीशन दिया है क्या कि रेड का और ब्लैक का कुछ कंडीशन दिया है। जो बचा है नहीं। उसमें से 2 सिलेक्ट करना है, उतना ही है, और कुछ करना ही नहीं है। और मतलब इन्वेंशन अलग मत करो, ठीक है। मैम सिंपल ये तो 7 सिंपल में ही से रखो, 2 क्यों करना है लेकिन? क्योंकि टोटल 3 बॉल होना चाहिए ना। 2 + 1 कितना, 3 बॉल होना चाहिए। हाँ। तो पर्पल बॉल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पर्पल बॉल कितना है, 4 है। 4 में से 1 बॉल होना चाहिए, हो गया। 4 में से 1 बॉल। अभी पर्पल खत्म हो गया पूरी तरीके से। क्या बचा, रेड और ब्लैक बचा। रेड और ब्लैक का एडिशन कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 3 बॉल चाहिए, 3 बॉल में से 1 बॉल हो गया सिलेक्ट। कितना बचा बॉल, 2 बचा, तो 7C2 आएगा। समझा, ये वाला मत करो, ये वाला कंडीशन के टाइम पे करना होता है। क्योंकि देखो ये वाला करोगे सिर्फ 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड कंडीशन का क्या, 1 रेड और 1 ब्लैक भी तो आ सकता है, वो भी तो एक कंडीशन है, क्योंकि 2 बॉल चाहिए। तो 7 में से 2 बॉल लेना है, ये अलग अलग मत करो। ये बहुत आप कंफ्यूजिंग कर रहे हो आप खुद से, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। जो कंडीशन दिया है सबसे पहले उसके बारे में देखो, ये वाला सबसे पहले देखो। बाकी जो बचा है उसको दे दो जितना चाहिए। 7 बचा है, 7 में से 2 आएगा, दे दो उसको 7 में से 2। ये मत करो, ठीक है। और भी इसमें कंडीशंस है, उसके बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगा। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या हुआ, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। रफ कर दूं फिर, हो गया सबका लिख के? और किसी को हाँ, डाउट है हो क्या गया। इसमें? ओके चलो। इसीलिए मैंने पहले आपको बोला था, थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग वैरायटीज बहुत है इसमें। हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर है, सबका एक साथ अलग नहीं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड है कि आंसर क्या होना चाहिए। वो क्वेश्चन जो देंगे, कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं, या तो कंडीशन उनका क्या है, उसके ऊपर हमारा आंसर होगा। क्योंकि सबका आंसर यहाँ पे सेम नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर होगा। कंडीशन नंबर 5, exactly 2 black and 1 red ball। ये वाला इतना डिफिकल्ट नहीं, ये सब कर सकते हैं। एटीन। वेरी गुड, सही है सही है। एटीन मैम। वेरी गुड सही, राज सही है। 18 मैम, वेरी गुड, सही राज, 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 सही है। 18 मैम, वेरी गुड, सही राज
वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड अंबिका, वेरी गुड कश्मीरा, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड सर्वेश, वेरी गुड मीना. वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड प्रथमेश, वेरी गुड अर्चना. वेरी गुड रम्या, वेरी गुड निकिता. सबका 18 आ रहा है, सही है. एग्जैक्टली 2 ब्लैक. ब्लैक हमारे पास 4 है, 4 में से एग्जैक्टली 2 ही चाहिए, तो 4C2 आएगा यहाँ पे. 4 में से 2 ही चाहिए एंड मल्टीप्लाई. और कितना टोटल 3, लेकिन कौन सा बॉल बोला है? रेड बोला है. रेड कितना है? 3 है, तो 3 में से 1 होना चाहिए. तो 4C2 कैसे आएगा? 4 इंटू 3 होगा, क्योंकि 2 है नीचे, 2 बार लिखेंगे. डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या होगा? 3C1 का वैल्यू 3 होगा. 2 इंटू 2 होगा 4. 3 इंटू 3 इंटू 9. 3 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा? 18 वेज. आंसर होगा 18 वेज. इसमें किसी को डाउट है? मैम एक डाउट है। मैम ये प्रीलिम्स के लिए अगर मेंस लेवल का एग्जाम्पल्स करके जाना है क्या? प्रिपरेशन? मेंस लेवल का प्रिपरेशन बोल रहे हो? नहीं, प्रीलिम के लिए मेंस लेवल का वो सम सॉल्व करना है क्या? देखो, प्री के लिए प्री बहुत अलग होता है और मेंस बहुत अलग होता है. ठीक है, दोनों प्री में क्या होता है, सब लोग ध्यान से सुनो. ठीक है, प्रीलिम्स में क्या होता है, मैथ्स के बारे में बता रहा हूं. प्रीलिम्स में या तो सब चीजों के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट हो, इजी टू मॉडरेट लेवल होगा, या तो ज्यादा से ज्यादा इजी लेवल होता है. मतलब यहाँ पे आप क्वेश्चन, अगर आपका बेस अच्छा है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो आप ये वाला क्वालिफाई कर सकते हो. अगर आपका स्पीड अच्छा है, यहाँ पे बहुत मैटर करता है स्पीड. स्पीड बहुत मैटर करता है प्रीलिम्स में. ठीक है, स्पीड अच्छा है और आपने आपका बेस अच्छा कर लिया है, बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस होगा वो इजी होगा. अगर आपको दे दिया जाए ना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है, क्योंकि टाइम लिमिट होता है. टाइम लिमिट मेंस में भी होता है, लेकिन मेंस में थोड़ा टाइम ज्यादा देते हैं वो, क्योंकि उतना टफ लेवल का क्वेश्चन होता है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट्स में, सिर्फ 20 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस. 35 क्वेश्चंस होता है. 35 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करना है. पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना है, लेकिन ऐसा सॉल्व करना है कि आपका जो मेन आपका जो कट ऑफ लगेगा वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट 25-30. हाँ 25, हाँ 25-30, हाँ 25 to 30 में आएगा ना, तो अच्छा स्कोर है, गुड स्कोर है, अच्छा स्कोर है. ठीक है, तो वो एग्जाम के हिसाब से होता है. जैसा पीओ प्री होगा ना, अगर क्लर्क प्री की बात कर रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क प्री हो, एसबीआई क्लर्क प्री हो, या तो आरबीआई क्लर्क प्री हो, बहुत इजी लेवल होगा उसका, डिफिकल्ट लेवल नहीं आता है. प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ. ठीक है, लेकिन पीओ प्री हो, आईबीपीएस पीओ का प्री हो, या तो एसबीआई का प्री हो, एसबीआई पीओ का प्री हो, वो थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में, मॉडरेट में जाता ही है. ठीक है,
मॉडरेट लेवल का होता है, इजी नहीं आएगा उसमें, मॉडरेट लेवल आएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम मेंस के बारे में बात करते हैं, मेंस की बात होती है, यहाँ पे आपको जितना नॉलेज है वो मैटर करता है, नॉलेज यहाँ पे बहुत मैटर करता है। स्पीड होनी चाहिए लेकिन एक्यूरेसी दोनों में इंपॉर्टेंट है, दोनों में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तो मेंस की जो बात की जाए, आपका नॉलेज उस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि जो हम नॉर्मल डेज में करते हैं ऐसे नहीं। बैंकिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो डीआई होता है ना, डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग में, पहले ही बता रही हूँ। 20+ क्वेश्चंस डीआई से आता है। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस में से 20+ मार्क्स का डीआई आता है। तो समझ लो आपके लिए डीआई कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। डीआई का प्रैक्टिस किया करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डीआई पूछते हैं ना, वो ऐसा पूछेंगे जैसे आपने कभी देखा नहीं होगा। एसबीआई पीओ का बता रही हूँ, एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ में डीआई बहुत टफ लेवल का होता है। क्लर्क प्री में आप कर सकते हो डीआई, वैसा आता है। जो क्लर्क प्री होगा ना, एसबीआई का भी होगा ना, तो थोड़ा देंगे आपको, मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो सकता है, पूरा का पूरा डिफिकल्ट नहीं होगा पेपर। जो आईबीपीएस क्लर्क का होगा या एसबीआई क्लर्क का होगा, पूरा का पूरा डिफिकल्ट नहीं आएगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी होता है, जैसे उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन दे दिया जाए वो इजी होता है, ऐसा आया है इसलिए बता रही हूँ। 5 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन आता है एग्जाम्स में जो प्री होता है ना उसमें 10 से 12 मार्क्स के लिए आएगा, और जो मेस होता है उसमें 5 मार्क्स के लिए आता है मोस्टली। वो अप्रोक्सीमेशन भी हो सकता है या सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है। और ये जो डीआई होगा ना 20+ मार्क्स के लिए आएगा, उसमें से और 5 मार्क्स के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन दे सकते हो, और बाकी के क्या बचेंगे, वर्ड प्रॉब्लम बचेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम बचेंगे तो उसमें से कितना क्वेश्चन आ सकता है, 10 to 15 क्वेश्चंस आएगा ही, 10 to 15 क्वेश्चंस आएगा वर्ड प्रॉब्लम में से। तो ये वाला जो क्वेश्चंस होता है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का होता है, इसलिए इसका अलग तैयारी होता है, इसका अलग होता है। लेकिन आपको नॉलेज होगा तो आप कोई भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, आपको नॉलेज है और आपका स्पीड है तो आप दोनों का दोनों क्रैक कर जाओगे, समझा। लेकिन यहाँ पे जीए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए जीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मैं ग्रेड अप से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो उसमें सब मेंस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं हर एक चैप्टर में। ग्रेड अप में प्री में भी आता है, प्री लेवल का भी आता है मैम, पर वो पीओ का प्री लेवल आता है। अच्छा, मतलब वो डिपेंड करता है क्योंकि उसमें प्री क्लर्क का प्री भी बहुत इजी, उसमें भी बहुत इजी होता है क्वेश्चंस। मतलब टेस्ट सीरीज का बात की जाए ना तो उसमें इजी होता है क्वेश्चन, इतना टफ नहीं होता है। मैम शायद मैंने आपको परसेंटेज का भी 4 क्वेश्चन भेजा था तृप्ति मैम को, ग्रेड अप का। अच्छा, ओके, ठीक है, देखती हूँ मैं। ठीक है, बाद में बताओ, मैं चलेगा। हाँ, कोई मैं क्या प्रॉब्लम बोल नहीं। रही थी, ये 50 जो है ना, 50 क्वेश्चंस का जी आता है। इसमें आपको 30+ स्कोर करना ही है, ठीक है। 30+ स्कोर आएगा ना तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा है, 30+ आना चाहिए मेंस में ना, मेंस में, क्योंकि प्रीलिम्स में तो जी आता ही नहीं है ना। मेंस में आएगा 50 मार्क्स का आएगा, 50 क्वेश्चंस होगा, उसमें से 30+ आपको मार्क्स मिल रहे हैं ना, तो थोड़ा अच्छा है। मतलब जितना ज्यादा मिले उतना तो अच्छा ही है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को इसमें से? मैम, हाँ बोलो। मुझे मेंसुरेशन के बारे में पूछना था। हाँ बोलो। मैम, वो चैप्टर एसएससी में आता है या बैंकिंग में? देखो, एसएससी का मेंसुरेशन है वो बहुत अलग है, मतलब एडवांस लेवल का है वो। बैंकिंग में वैसा क्वेश्चंस आता ही नहीं है। और मेंसुरेशन प्रीलिम्स में सिर्फ 1 मार्क के लिए आएगा, और जो मेंस होगा इसमें 1 से 2 मार्क्स के लिए आएगा, इससे ज्यादा मेंसुरेशन का क्वेश्चंस नहीं आता है। प्री में 1 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता ही है, और मेंस में 1 से 2 मार्क्स के लिए आएगा मेंसुरेशन, और उसका अलग है, मतलब इतना टफ नहीं होता है। जो एसएससी के स्टूडेंट्स है ना, उनका थोड़ा उनको ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि उसमें 2D 3D सब है, बहुत ज्यादा है वो थोड़ा टाइम लगता है वो सीखने के लिए, ठीक है। लेकिन जो बैंकिंग में होता है वो इजी लेवल का होता है, इतना टफ नहीं आता बैंकिंग में, इजी लेवल का आता है। और किसी को पूछना है? मैम ये जे के लिए जो कुणाल सर सिखा रहे हैं, हाँ,
हाँ वो इनफ रहेगा कि बाहर से भी कुछ करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुणाल सर जो सिखा रहे वो तो करो, बाहर से करना ही है, बाहर का छोड़ना नहीं है। देखो स्टडी आईक्यू सुना आपने? स्टडी आईक्यू, नहीं। स्टडी आईक्यू भी बहुत अच्छा है जीए के लिए, ठीक है। स्टडी आईक्यू का अभी ऐप आता है, वो एक्चुअली परचेस करना पड़ता है। अगर ये नहीं करना है, अड्डा 247 तो सुना होगा। हाँ। और IBPS गाइड वो भी अच्छा है। और एक चैनल है जी, हाँ, अफेयर्स क्लाउड से, अफेयर्स क्लाउड, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी एक रेफर कर लो। हर दिन 20 से 22 क्वेश्चंस आएगा हर दिन के लिए, ठीक है। आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको 5 to 6 मंथ्स का या तो 5 मंथ्स का कभी कभी इनफ हो जाता है, लेकिन अभी वो लोग 1 साल पहले का भी पूछते हैं बहुत, वो लोग वियर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं अभी, थोड़ा अभी टफ कर मैम दिया बट फ्री होने के बाद ही करना है ना जीए का, क्योंकि 6 मंथ के 1 ईयर के नहीं, बीच नहीं, में नहीं, कहीं नहीं, वो नहीं, पूछते हैं। ऐसा नहीं है। देखो प्रीलिम्स होने के बाद करोगे तो कभी जीए नहीं होगा, पहली बात। लेकिन जो स्टूडेंट्स न्यू है उनको मैं बताती हूँ कि सबसे पहले पोर्शन कंप्लीट करो। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, जिनको ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीना हुआ है, वो सब न्यू ही है, कोई ओल्ड नहीं है उसमें से, 2 महीना हुआ है उनको, तो उनको सबसे पहले पोर्शन कवर करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए जो भी सिखाया जाता है उसका। और अलग से थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज लगा लिया या तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लिया। ये ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं, न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, जो जिनको 2 महीना ही हुआ है अभी तक, तो वो उनको जीए की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स पहले होना होगा तभी तो मेंस होगा। तो प्रीलिम्स की और मेंस की थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी उसके पहले, डायरेक्टली नहीं निकलेगा ना, तो उसके लिए आपको चैप्टर सब सीखना पड़ेगा पहली बात। उसके बाद आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा, आपका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेली जीए करना है। मतलब जिनको लगभग 5 to 6 मंथ्स हुआ है, ठीक है, जिनको 5 to 6 मंथ्स हुआ है पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड करके, ठीक है, 5 to 6 मंथ्स उनको जीए स्टार्ट करना चाहिए। डेली का जीए स्टार्ट करना चाहिए। डेली का बहुत अच्छा होता है, डेली का 20 क्वेश्चंस होता है। इन तीनों में से कोई भी एक साइड रेफर कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे रेफर कर ऐप लो। पे आता है ना मैम अड्डा के? नहीं, आप मत देखो, आपका नहीं बोल रहे, आप में तो आता ही है, लेकिन आप क्या करोगे, वीडियो देखोगे ना तो ज्यादा अच्छा रिकवर कर सकते हो। वीडियो होता है अड्डा 247 का 1 आवर का वीडियो होता है। 1 आवर में वो कल का भी रिवीजन करवाते हैं और आज का जो करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन करवाते हैं, तो कल का रिवीजन भी होता है और न्यू क्वेश्चंस भी आ जाता है अड्डा 247, और वो सिखाते भी अच्छा है। हाँ नहीं, अड्डा 247 चैनल ही है, ऐप भी है और चैनल भी है, ठीक है। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और अलग से ऐप भी होता है। आप क्या करो, यूट्यूब पे देखो वीडियोस। आशीष गौतम सर समथिंग नाम है उनका, बहुत अच्छा सिखाते हैं वो, आपको अच्छा लगेगा। या तो अफेयर्स क्लाउड करके होता है, उसका पीडीएफ आता है, या तो उसका ऐप भी है लेकिन पीडीएफ लोग बोलते हैं ऐसा कि अफेयर्स क्लाउड है ना, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से, ये तीनों में से कोई भी कर लोगे ना, एक, तीनों का तीनों बेस्ट है, ठीक है। मैम RS अग्रवाल, RS अग्रवाल वो तो मैथ्स का है ना, वो जीए का थोड़ी है। नहीं मैथ्स का ही पूछ रही मैं। अच्छा कर लो ना, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ्स तो कहाँ से भी करो अच्छा ही है, जितना क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। और सब लोग जो होता है ना, कोई भी आप लोग, सब लोग एग्जाम ओरिएंटेड ही देते हैं, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं सिखाता है अभी, ठीक है। तो मैथ्स का प्रैक्टिस कहीं से भी कर लोगे तो भी चलेगा। ये मैंने जीए का बताया, ये मैथ्स का नहीं है, जीए का बताया, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? मैम मैथ्स का बताओ ना, यूट्यूब पे कोई है क्या, मतलब ऐसा? देखो, या तो आप क्या करो, एक बुक ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। एक बुक ले लो, उससे आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन दिया होता है, आंसर्स भी दिया होता है। लेकिन बुक ले लो, या तो कोई एक बुक रेफर कर लो। अड्डा 247 का भी अच्छा है, ठीक है। या तो RS अग्रवाल का भी अच्छा है। मैडम सॉल्यूशन भी दिया होता है क्या इसमें? हाँ, सॉल्यूशन भी दिया होता है, पीछे के साइड में सॉल्यूशन भी होता है, आंसर्स भी होता है, सब दिया होता है।
ठीक है, Okay, टॉपिक ma'am. वाइज कर लो या मिक्स कर लो, जो आपको रेफर अच्छा लगे वो कर लो। अड्डा 247 लो, या तो RS अग्रवाल लो, या तो दिशा भी अच्छा है, दिशा पेपर करके भी सॉल्यूशन एक। हाँ, पेपर सॉल्यूशन भी कर सकते हो। इसका देखो, ये मैं नाम बता रही हूँ, इसमें बहुत सारा टाइप्स है, जैसे पेपर सॉल्यूशन हो गया, या तो चैप्टर वाइज हो गया, या तो पूरा का पूरा मिक्स हो गया, सब अलग अलग है। ये आपको नाम बता रही हूँ, ये वाले में से कुछ भी ले लो, कुछ भी चलेगा। पेपर सॉल्यूशन लोगे तो भी अच्छा है, या तो अलग अलग टॉपिक वाइज लोगे तो भी अच्छा है। ठीक है, मैथ्स के लिए ये बुक रेफर करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा आपका प्रैक्टिस यहाँ से। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस कवर किया होता है, तीनों में से कोई भी एक ले लो, अच्छा है सब। और SSC के लिए अगर RS अग्रवाल लोगे ना तो ज्यादा अच्छा है, SSC का बता रही। और बैंकिंग के लिए तीनों में से कुछ भी लो चलेगा, तीनों भी अच्छा है बैंकिंग के लिए। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? मैम रेशियो एंड प्रोपोर्शन और नंबर सीरीज हो गया है क्या? रेशियो तो जो मॉर्निंग का बैच है ना वहां पे अभी हुआ था, अभी एवरेज है, एवरेज से पहले परसेंटेज हुआ था, परसेंटेज से पहले रेशियो हुआ था। तो रेशियो अभी हो जाएगा ना, आपका नहीं हुआ है ना तो हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। आप और अभी मैम न्यू स्टूडेंट ही रहोगे ना? यस मैम 1 मंथ हुआ है अभी तो। हाँ, तो आप तो न्यू स्टूडेंट हो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो ओके जाएगा, आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, और किसी को पूछना है, डाउट है बोलो। मैम PGC के first तो आपका आवाज अटक रहा है, फिर से बोलो। previous papers वगैरह खत्म। प्रीवियस ईयर पेपर्स बोल रहे हो? हाँ मैम। मतलब क्या क्या पूछना क्या चाहते हो आप, बोलो सेफ। मैम प्रीवियस पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं मींस हाँ, प्रीवियस 10 इयर्स बेस्ट है। के। आपका SSC है या आपका बैंकिंग है? बैंकिंग है। बैंकिंग है ना, तो टॉपिक वाइज कर लो ना, टॉपिक वाइज कर लो, उसके बाद ये करो, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर बाद में देखो, पहले टॉपिक वाइज करो, बहुत ज्यादा अच्छा। ओके मैम हाँ बोलो अनिकेत। मैम अड्डा 247 का टॉपिक वाइज बुक आता है ना? हाँ, आपको नेट में देखना पड़ेगा पहले, मतलब जहाँ से भी आप लोगे, अमेजोन से या बुक स्टोर से, कहाँ से भी आप देख लो, मिल जाएगा शायद, क्योंकि उसका बहुत सारा बुक्स है, बहुत सारा। आपको जो चाहिए आपको वो ढूंढना पड़ेगा पहले। ऑनलाइन लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई चांस नहीं है। ऑनलाइन लोगे ना अमेजोन पे, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे लोगे, मिल जाएगा आपको। और किसी डाउट है क्या, बोलो। और कुछ पूछना होगा अभी पूछ लो। नहीं नहीं। मैम को किसी ने पूछा था क्या डाउट, मतलब ये इसी से रिलेटेड कि कौन सा बुक रेफर करना चाहिए? क्योंकि मैम ने मुझे बोला था, कोई स्टूडेंट ने पूछा है। मैम मैंने ही पूछा था। आपका नाम? मैम अनिकेत। अच्छा, अनिकेत आपको कितना टाइम हुआ है? मैं अब मतलब अभी जैसे क्लास चालू किया तभी से। अभी मतलब कितना टाइम हुआ फिर भी? 1 मंथ। ओके ठीक है। आपने SSC के लिए लिया क्या? नहीं मैम बैंकिंग। ओके ठीक है। तो मैम अभी ये जो क्लर्क का एग्जाम है नेक्स्ट में, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? अच्छा, SBI क्लर्क। हाँ लेकिन आपका पोर्शन कवर ही नहीं हुआ है, तो मैं कैसे बताऊँ आपको? जिनका पोर्शन कवर हुआ है ना उनको बता सकते हो, उनको खुद बता सकते हैं, ऐसे करो वैसे करो। पोर्शन मैम कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये एक्चुअली ये मैं जो ये टॉपिक्स जो है वो मैं कर चुका हूँ, मैं MPSC दे रहा हूँ ना। अच्छा, MPSC दे रहे हो? हाँ तो मैं ये टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं पहले, ओके। तो बस मुझे सॉल्विंग कैसे करूँ फास्ट वो मुझे चाहिए था अच्छा क्या। देखो, सबसे बेस्ट क्या है पता है? सॉल्विंग आपको समझना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। सबसे बेस्ट है टेस्ट सीरीज। आवाज कम आ रहा है मैम। कम आ रहा है आवाज? हाँ नहीं मैम बराबर। बराबर है ना? देखो, सबसे बेस्ट है टेस्ट सीरीज बैंकिंग के लिए,
सबसे बेस्ट है टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब कोई भी आप हो, सबसे अच्छा वैसे बता नहीं सकते। अगर प्रीलिम्स के लिए जा रहे हो ना तो अड्डा 247, ग्रेड अप, ऑलिव बोर्ड में मत जाओ प्रीलिम्स के लिए। अगर एसबीआई क्लर्क की बात करें तो ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। अड्डा 247, ग्रेड अप, या तो प्रैक्टिस मॉक, ये अलग अलग है सब। इसमें से कोई भी एक टेस्ट सीरीज परचेस कर लो क्लर्क के लिए। अगर क्लर्क की बात कर रहे हो तो ही, एसबीआई क्लर्क की बता रही हूँ, ठीक है। एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत इजी पेपर होता है। जो क्लर्क का प्री का लेवल होता है ना बहुत इजी होता है, मेंस का उतना ही टफ होता है। प्रीलिम्स का बहुत इजी होता है, उसका कट ऑफ भी कम जाता है, लेकिन अभी वैकेंसीज कम है इसीलिए चांस है कि थोड़ा सा हाई हो सकता है कट ऑफ, क्योंकि अभी लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो अभी वैकेंसीज कम है, 5500 600 कुछ तो ऐसा ही है, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, 5 to 6,000 में ही है। तो एसबीआई क्लर्क में प्रीलिम्स इजी आएगा, आपको पेपर इजी आएगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ जो होगा ना वहां से +4 to 5 लेके चलो, ठीक है। कट ऑफ से +4 to 5 लेके चलो, उतना आपको सिक्योर करना ही है मार्क्स, कुछ भी हो जाए। और इसमें से कोई भी एक टेस्ट सीरीज परचेस कर लो, परचेस करना पड़ेगा आपको और परचेस करना भी चाहिए। एग्जाम निकालना है तो टेस्ट सीरीज लेना ही चाहिए। इन तीनों में से कोई भी कर लोगे तो भी सबका सब तीनों का तीनों बेस्ट है, प्रीलिम्स के लिए बेस्ट है। या तो एसबीआई क्लर्क का प्री होगा ना तो तीनों के तीनों का तीनों बेस्ट है। किसी में से भी क्लर्क का प्रीलिम्स और मेंस का आप परचेस कर लो। इसमें से आप डेली मॉक लगाओ, डेली, एक भी दिन मत छोड़ो, डेली मॉक लगाओ, आपको आपका स्कोर दिखेगा कि आप टॉपर को कितना मिला है, आपको कितना मिला है, आपने कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम कंज्यूम किया है, सब आपको दिखेगा वहां पे। समझा निकेत? हाँ मैम समझ गई। ओके। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था अभी जो किया था वो? एग्जैक्टली 2 balls और 1 red. अच्छा ओके। 6th है ना अभी। None are black balls. None are black balls. कोई भी बॉल ब्लैक नहीं होना चाहिए। $35. 35 वेरी गुड, सही है संतोष, वेरी गुड। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड वैधवी, वेरी गुड अनुष्का, 35. वेरी गुड निकिता, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड अर्चना, 35 मैम। वेरी गुड साईराज, बहुत इजी है। ब्लैक होना ही नहीं चाहिए, ब्लैक बॉल चाहिए नहीं हमें, तो जो बचा है वो ही चाहिए, ब्लैक तो चाहिए ही नहीं यहाँ पे। नन आर ब्लैक बॉल्स, इसका मतलब क्या, जो भी हम बॉल निकालेंगे 3 बॉल्स, उसमें से ब्लैक बॉल होना ही नहीं चाहिए। तो क्या होगा, या तो रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है,
4 + 3 सॉरी ब्लैक नहीं पर्पल हो सकता है। 4 + 3 कितना होगा 7 होगा। तो जो भी बॉल्स आएगा ये 7 में से ही आएगा। ये 7 क्या है रेड और पर्पल है, रेड और पर्पल में से ही आएगा। कितना बॉल्स आएगा 3 बॉल्स ही आएगा। 3 बॉल्स ही निकालना है हमें। तो इसका वैल्यू कैसे आएगा 7 × 6 × 5 3 बार लिखेंगे क्योंकि नीचे 3 है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1 3 × 2 कितना होगा 6 होगा। 7 × 5 कितना हो जाएगा 35 वेट्स। सबको समझा ये? सबका आंसर तो आया है। हो गया रफ कर दूं बोलो। हाँ मैम। यस मैम। सिक्स था ना, अभी होगा 7। एटलीस्ट 2 रेड बॉल्स। एटलीस्ट 2 रेड बॉल्स। थर्टी टू 32 नहीं है संतोष, 32 नहीं आ रहा। मैम 24 24 नहीं है। 21 नहीं 21 भी नहीं है। 12 भी नहीं है। मैम 42 42 भी नहीं है। 11 भी नहीं है। 16 16 भी नहीं है। वेरी गुड वैधवी, वैधवी का सही आया। वैधवी का आंसर सही है। क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए आंसर 25। प्रियंका 24 नहीं आएगा, 25 आना चाहिए। हेमंत का आया 25, समृद्धि का 25। ओके, और किसी का आया 25? आंसर 25 ही आएगा। सबसे पहले मुझे बताओ एटलीस्ट और एग्जैक्ट का मीनिंग सेम होता है क्या? एटलीस्ट नहीं। नो दोनों अलग अलग होता है। एटलीस्ट मतलब कम से कम होता है ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो कम से कम अगर मुझे बोला कि कम से कम 2 होना चाहिए तो स्टार्ट ज्यादा से ज्यादा भी तो हो सकता है ना। कम से कम 2 मतलब 2 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 1 भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा। तो कम से कम 2 मतलब 2 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब यही होगा कम से कम 2 मतलब एटलीस्ट 2 मतलब एक तो 2 बॉल होना चाहिए, तो 3 बॉल भी तो हो सकता है ना। बॉल 2 हो सकता है तो 3 हो सकता है। तो हाँ। उन्होंने क्या बोला है एटलीस्ट 2 रेड बॉल्स। ठीक है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे कि उन्हें चाहिए 2 बॉल्स रेड होना चाहिए। तो रेड बॉल कितना है 3 है। तो 3 में से कितना बॉल आएगा 2 आएगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 तो 1 बॉल नहीं आएगा। एटलीस्ट 2 मतलब 2 से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट हुआ
यहाँ पे इंटू आएगा या प्लस आएगा, बताओ। प्लस है। प्लस आएगा, इंटू आएगा। इंटू आएगा, प्लस नहीं आएगा। रेड बॉल्स में से 2 बॉल हुआ ना, हमें कितना बॉल चाहिए, 3 चाहिए ना। तो यहाँ पे एक बॉल भी तो बचा है, एक बॉल कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, 4 + 4 8 में से ही आएगा ना एक बॉल, क्योंकि रेड में से तो हमने 3 था रेड बॉल, रेड में से 2 ले लिया, तो जो बाकी बचा है एक बॉल बचा है, क्योंकि 3 बॉल होना चाहिए। तो जो एक बचा है वो कहाँ से आएगा, ब्लैक या पर्पल में से आएगा। तो 8 में से कितना बॉल आएगा, 1 बॉल आएगा। 2 + 1 3 होना चाहिए, ये हो गया कंडीशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट 2 नहीं बोला है ना, एटलीस्ट 2 बोला है, एग्जैक्ट 2 नहीं बोला है। अगर एग्जैक्ट 2 बोलते तो ये आंसर होता, लेकिन एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हो 9 सकता कर रहे हैं ना है, 8 का। या 3 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है। तो रेड बॉल्स क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए यार, रेड बॉल्स 3। तो ये 9, ये क्या होगा, 3 में से 3 बॉल्स आएगा। ये क्या है, रेड है ना, रेड बॉल्स कितना है, 3 है, 3 में से 3 भी तो आ सकता है ना, क्योंकि एटलीस्ट 2 रेड बॉल्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या, एक तो 2 बॉल्स होना चाहिए रेड में से, या तो 3 बॉल्स होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए और 3 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए। इसका मतलब क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा। एक तो ये कंडीशन हो सकता है 2 + 1 3, या तो ये कंडीशन हो सकता है डायरेक्ट तीनों का तीनों बॉल रेड हो सकता है। एक तो बॉल कितना हो सकता है, 3 में से 2 बॉल रेड हो सकता है, और बाकी जो बचा है उसमें से एक बॉल हो सकता है। या तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, पूरा का पूरा जो रेड है उसमें से तीनों का तीनों बॉल भी तो रेड हो सकता है ना, ये भी तो कंडीशन है ना, समझा, बोलो। यस एटलीस्ट 2 मतलब देखो, एटलीस्ट 2 लिखा है तो स्टार्ट 2 से होगा, और किसके बारे में बोला है, रेड बॉल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होगा, रेड बॉल होगा और एटलीस्ट होगा। एटलीस्ट 2 मतलब पहले रेड बॉल को 2 ले लो, ठीक है, बाकी जो बचा है उनमें से एक आएगा। 2 + 1 3 होगा, ये कंडीशन हो गया। या तो और भी तो कंडीशन है ना, कि तीनों का तीनों बॉल तो भी तो रेड हो सकता है, ये भी तो कंडीशन है, मतलब यहाँ पे 3 हो सकता है तीनों का तीनों, इसीलिए बीच में प्लस आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक कंडीशन हो गया और ये एक कंडीशन हो गया, 2 कंडीशन आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए बीच में प्लस आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 3C2 का वैल्यू 24 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8C1 का 8 आएगा, प्लस 3C3 का वैल्यू का आएगा 1। 8 इंटू 3 कितना होगा, 24 प्लस 1 इक्वल्स टू 25। आंसर होगा 25। किसी को डाउट है इसमें, मैम हाँ बोलो। वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कैसे समझना, वो समझा ही नहीं। एंड और में क्वेश्चन में कैसे समझना पड़ता है वो। देखो टोटल बॉल्स कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना, हाँ टोटल बॉल्स 3 होना चाहिए। अभी मैंने पहले क्या लिया, बॉल्स 3 था, 3 में से 2 बॉल्स ले लिया, 3 बॉल्स में से 2, क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला था तो 2 से स्टार्ट होगा। नहीं, तो दोनों का सुनो ना, वो समझा, लेकिन कब मल्टीप्लिकेशन लेना है कब एडिशन लेना है वो नहीं समझा। मतलब वही बता रही हूँ मैं, वही बता रही हूँ। यहाँ पे ओके देखो ओके 2 आ गया ना, 3 में से 2 बॉल ले लिया, उनका कंडीशन क्या था, 3 होना चाहिए। जब यहाँ पे 3 नहीं हो रहा है तब मल्टीप्लाई होगा, जब 3 नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 3 हो रहा था तो इसीलिए प्लस आया। क्यों आया, क्योंकि जब तीनों, कितना बॉल चाहिए, टोटल 3 बॉल चाहिए, वो तो कंडीशन है ना। भले हम किसमें से भी कितने भी बॉल्स ले ले, टोटल बॉल्स जो नीचे लिखा होगा ना उसका एडिशन 3 होना चाहिए। एडिशन कब होगा, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा तब हम ऐड करेंगे, क्योंकि 2 और 3 कितना होता है, 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। 2 और 1 दोनों का एडिशन करेंगे, 3 आएगा, 3 से कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर यहाँ पे मैं प्लस लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने प्लस लिया तो जो रेड बॉल्स में से हमने 2 कलेक्ट कर लिया, तो जब प्लस होगा इसका मतलब क्या होता है, और या तो एक कंडीशन ये ले लो या तो वो ले लो, इसका मतलब दोनों का एडिशन नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 होना चाहिए, मतलब 3C3 होना चाहिए था, इंटू 8C3 होना चाहिए था, तब हम क्या करते, बीच में प्लस लेते।
क्योंकि 3 तो है यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे 3 था ना, 3 बॉल चाहिए, 3 है नीचे, दिख रहा है आपको 3, 3 अगर दिख रहा है तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे 3 होना चाहिए, इसीलिए बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस कभी नहीं होगा। क्योंकि मल्टीप्लाई जब ऊपर करते हैं तो नीचे का दोनों एडिशन होता है, एडिशन से तीनों का 3 बॉल आना चाहिए। एडिशन का मतलब क्या है, 3 बॉल होना चाहिए। तो 2 + 1 3 हो रहा है। अगर 2 यहाँ पे ओनली 2 लेते तो यहाँ पे प्लस नहीं लेना पड़ता, प्लस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एडिशन होना चाहिए। यहाँ पे 3C3 होता तो हम ऐड करते, 3C3 मतलब 3 बॉल होना चाहिए। 3 आपको नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे, अगर 3 होता तो ऐड करते, 3 नहीं है मतलब और एक बॉल की जरूरत है हमें, क्योंकि टोटल बॉल्स तो 3 होना चाहिए। जब और कोई बॉल्स की जरूरत होगी, जैसे यहाँ पे 1 की जरूरत थी, तब हम बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, तब प्लस नहीं करेंगे। यहाँ पे प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्लस किया। मतलब ये तो एक तो ये कंडीशन हो सकता है या तो ये कंडीशन हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक होगा, दोनों साथ में नहीं होगा। लेकिन जब एंड आएगा इसका मतलब दोनों का दोनों साथ में होगा, दोनों का दोनों साथ में होगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई होगा, तब दोनों का दोनों साथ में। लेकिन जब प्लस होगा या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा या तो वो कंडीशन, मतलब जब और आएगा ना, ये तो या तो ये कंडीशन और इधर दिस कंडीशन और दैट कंडीशन, इसका मतलब यही है ना, इसीलिए बीच में प्लस आया, क्योंकि और है, और मतलब अलग अलग कंडीशन है। लेकिन ये तो साथ में आना ही चाहिए, ये मल्टीप्लाई होगा और साथ में आएगा। जो भी वो बॉल्स लेंगे, 3 बॉल्स निकालेंगे तो दोनों को साथ में निकालना पड़ेगा उनको। यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है, दोनों का दोनों अलग है, इसीलिए बीच में प्लस आया। ओके मैम, थैंक यू। और किसी को डाउट है इसमें? बोलो। नहीं नो मैम। एटलीस्ट 2 रेड बॉल्स वाला हो गया ना। चलो एक लास्ट बाकी है, एटमोस्ट 2 रेड बॉल। यहाँ पे एटलीस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एटमोस्ट। एटलीस्ट और एटमोस्ट बहुत मतलब बहुत डिफरेंस है दोनों में, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे एटमोस्ट 2 रेड बॉल्स है। ट्वेंटी फोर 24 नहीं आ रहा। ट्वेंटी वन मैम। नहीं 21 नहीं आएगा। एटमोस्ट का मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2। कितना आ रहा है? 27 नहीं 27 27 नहीं 27 भी नहीं है। एटमोस्ट 2 मतलब मैं बता देती हूँ, चलो। रेड 68 भी नहीं है। मैम वेट, मैं सिर्फ कंडीशन बता रही हूँ। 0 48 48 भी नहीं है। या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा रेड में। 0 और 1 और 2 रेड की बात कर रही हूँ। 13 13 भी नहीं है। 3 डिजिट में आंसर है, 3 डिजिट। 218 168 168 भी नहीं है। 218 नहीं 218 भी नहीं है।
मैंने यहाँ पे या तो 164 कितना 164 किसने बोला? वैदवी, वेरी गुड वैदवी, सही है, 164 आएगा, सही है। या तो 0 हो सकता है रेड का वैल्यू, मतलब टोटल बॉल्स में से 0 रेड हो सकता है, या तो रेड 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। और तो जो बाकी बचा है वो क्या हो जाएगा? ब्लैक और पर्पल का टोटल में से आएगा, मतलब जब रेड 0 होगा तो ब्लैक और पर्पल कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए ना। जब रेड 1 होगा तो ब्लैक और पर्पल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्योंकि एडिशन तो 3 ही चाहिए, 3 ही बॉल सिलेक्ट करना है। तो रेड 0 किया है तो बाकी बॉल्स कितना करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। जब रेड 1 सिलेक्ट किया है तो बाकी जो बॉल्स है वो 2 करना पड़ेगा। जब 2 रेड सिलेक्ट किया है तो बाकी जो बॉल है वो कितना करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। 164 आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखो, मेरा 210 आ रहा है। 210 आ रहा है? नहीं, 164 आना चाहिए। रेड, ठीक है। अभी एटमोस्ट 2 बोला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए। तो रेड बॉल कितना है? 3 है। 3 में से ज्यादा 2 होना चाहिए, लेकिन हमारा एडिशन कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 2 है तो और एक की जरूरत है, तो और एक कहाँ से लेंगे? ब्लैक और पर्पल में से लेंगे। ब्लैक और पर्पल कितना है? टोटल 8 है, तो 8C1 आएगा यहाँ पे। ये हो गया एक कंडीशन, क्योंकि दोनों का एडिशन 3 हो रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? यहाँ पे 2 रेड बॉल्स हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब 2 हो गया। उसके बाद क्या आएगा? ज्यादा 2 के बाद 2 के पीछे जाना पड़ेगा, आगे नहीं जाएंगे। जब ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 210 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा। 3C1, ये क्या हो गया? रेड के बारे में हो गया। तो क्या बचा है? पर्पल और ब्लैक बचा है, लेकिन पर्पल और ब्लैक दोनों का टोटल कितना है? 8 है। तो यहाँ पे 8C क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 बॉल्स चाहिए, यहाँ पे भी दोनों का एडिशन 3 हो रहा है। ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? अभी हमने 2 ले लिया, 1 ले लिया, अभी 0 चाहिए। 0 लिखो या ना लिखो, दोनों का मतलब सेम है। रेड मतलब कितना आएगा? रेड 3C0 आएगा। तो बाकी के जो बचे हुए हैं वो किस में से आएंगे? 8 में से आएंगे। तो 8 से क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि टोटल तो 3 होना चाहिए। 3 + 0, 3 इंटू नहीं कर रहे यहाँ पे, 3 + 0 कर रहे ना। तो 3 + 0 कितना होता है? 3 होता है। 3C2 को कैसे करेंगे सॉल्व? 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा। 8C1 का वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3C1 का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। 8C2 का वैल्यू क्या आएगा? 8 × 7, 2 बार लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2। 2 × 4 होगा 8, ठीक है। 3C0 का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। 8C3 का वैल्यू कितना आएगा? 8 × 7 × 6, क्योंकि नीचे 3 है तो 3 बार लिखेंगे, पीछे जाएंगे 3 बार। 8 7 6 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3 है। 3 × 2 × 1, 3 × 2 6 होगा, 6 कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना बचेगा? 8 × 3 24 बचेगा, प्लस 7 × 3 कितना होगा? 21। 21 × 4 कितना हो जाएगा? 21 × 4 84, प्लस यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ 8 और 7 बचा है। 8 × 7 कितना हो जाएगा? 56 होगा। सबका एडिशन कितना होगा? 164 हो जाएगा टोटल एडिशन। समझा? एटमोस्ट 2 या तो 2 होगा
या तो उससे कम होगा 1 होगा, या तो उससे भी कम मतलब 0 होगा। और 3C0 या तो कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता है, हमेशा 1 ही आएगा, 0 नहीं आएगा उसका वैल्यू। इसमें किसी को डाउट है? जब भी एटलीस्ट और एटमोस्ट होगा यही टाइप से करना है, एटलीस्ट हो या एटमोस्ट हो। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, जो भी वैल्यू देगा दिया होगा कम से कम और उससे ज्यादा लेना है, जितना भी टोटल है उतना ज्यादा लेना है। और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना ही होना चाहिए, तो उससे कम पीछे जाना है। किसी को डाउट है इसमें? सबको समझा क्या? बोलो। यस मैम। ओके, किसी का बाकी है लिखना? नहीं। हो गया सबका? यस। यस मैम। ओके ठीक है। चलो फिर अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये अभी आपका कॉम्बिनेशन खत्म हुआ है, परम्यूटेशन भी खत्म हो गया, कॉम्बिनेशन भी खत्म हो गया। अभी सिर्फ आपका प्रोबेबिलिटी बचा है, वो कल ले लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। चलो बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय बाय। बाय।